हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बुंदेलखंड रियासत, जो कि हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जो हमारे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और अदर एग्जाम जो एमपी के अंतर्गत होते हैं ना, एमपी की जो एमपी की सरकार लेती है, उसमें ये सभी में पूछे जाते हैं ना। और ये स्पेसिफिक जो एमपीपीएससी का प्री होता है और मेंस के लिए भी है ना, हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर फर्स्ट है ना, पेपर फर्स्ट है उसकी जो यूनिट 5 है उसमें क्या प्रमुख रियासतें दी है, तो हमको ये भी इन डिटेल अच्छे से पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो हमने क्या बुंदेलखंड रियासत स्टार्ट कर दी थी, जिसमें क्या हमने बुंदेलखंड रियासत का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि बुंदेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो छत्रसाल के द्वारा की गई थी, है ना। उनके 3 पुत्र थे, हृदय शाह, जगत राज और पेशवा बाजीराव, जिनको उन्होंने पुत्र माना था ना। उनको छोटी छोटी रियासत उन तीनों के बीच में विभाजन कर दिया था। हमने ये सब देख लिया था। हृदय शाह को क्या शाहगढ़ रियासत, है ना, अजयगढ़ रियासत, ये सब हमने सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में इसका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो ओरछा रियासत है वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। किसके अंतर्गत, बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत थी। जो छोटी रियासत है ये ओरछा रियासत, ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, चरखानी की रियासत और एक शाहगढ़ रियासत और चंदेरी की बानपुर रियासत और अजयगढ़ रियासत। तो हम ये 4 रियासत और पढ़ेंगे तो हमारा जो बुंदेलखंड रियासत है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे जो चरखानी की रियासत है ना, चरखानी की रियासत की स्थापना किसके द्वारा की थी, ये किसको दी थी, छत्रसाल ने अपने पुत्र जगत राज को दी थी। किसको दी थी, जगत राज को दी थी, छत्रसाल ने अपने पुत्र को दी थी, है ना, जगत राज को। इसके बाद कौन आया था, इसके बाद शासन बने थे घुमान सिंह। कौन थे, घुमान सिंह ने शासन किया था कहाँ पर, चरखानी रियासत, है ना। तो चरखानी रियासत का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही जो शासक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रतन सिंह। उनका हम इन डिटेल में कल के लेक्चर में हमने अच्छे से इनका पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद विजय बहादुर सिंह थे, है ना। विजय बहादुर सिंह के बाद अंतिम कौन थे, रतन सिंह, है ना। रतन सिंह के समय क्या हुआ था, रतन सिंह के समय जो 1835 में जो काशी के जो शासक थे श्री नारायण ने बुढ़वा मंगल मेला होता है, क्या है, बुढ़वा मंगल मेला, उसके आए मतलब उसमें शामिल होने के लिए बुंदेलखंड की रियासतों के राजा को क्या किया था, आमंत्रित किया था। जिसमें क्या 1835 में सभी रियासत के वहाँ पे जो कि चरखानी रियासत के रतन सिंह और जेतपुर के पारीक्षित जो राजा थे वो गए थे, है ना। उसके बाद 1836 में सूपा नामक स्थान पे, कहाँ पे, सूपा नामक स्थान पे बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था, रतन सिंह के द्वारा किया था। किसका नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, रतन सिंह के द्वारा करवाया था। और यहीं पे 52 छोटी रियासतों ने भाग लिया था बुढ़वा मंगल मेले में। और यहीं पे जो बुंदेला विद्रोह है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमपी में भी, और जो इंडियन हिस्ट्री उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बुंदेला विद्रोह की क्या नींव रखी थी, है ना। तो इसमें क्या, जो बुंदेला विद्रोह की नींव रखी थी और इसका नेतृत्व किसको दिया था, जेतपुर के जो राजा पारीक्षित है उनको दिया था इसका नेतृत्व, किसका, बुंदेला विद्रोह का, है ना। तो इसी के कारण जो रतन सिंह ने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी बुंदेला विद्रोह में। और किसको पकड़वा दिया था, जेतपुर के जो राजा है पारीक्षित, उनको अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था कि मतलब इनको जेतपुर के जो राजा है उनको पकड़वा दिया था, किसने, रतन सिंह के। क्योंकि इनको क्या बुंदेला विद्रोह का जो बुंदेला विद्रोह है उसका नेतृत्व करना था, और उनको क्या नेतृत्व मिला नहीं था, क्योंकि सबकी जो सर्व सहमति है वो किसके लिए थी, जो जेतपुर के राजा पारीक्षित थे उनके लिए थी, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शाहगढ़ रियासत, है ना।
शाहगढ़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की थी? छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह को कौन सी रियासत दी थी? शाहगढ़ रियासत, है ना। जैसे जो छत्रसाल के पुत्र है जगतराज, उनको कौन सी चरखानी रियासत दी थी, उसी प्रकार शाहगढ़ रियासत किसको दी थी? हृदय शाह को, है ना। तो हृदय शाह के बाद इनसे किसने ले ली थी ये रियासत? पृथ्वीराज ने, है ना। तो कहीं कहीं पर इसके संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? इनके संस्थापक के रूप में पृथ्वीराज को माना जाता है। और इसके बाद कौन आए थे? हरि सिंह आए थे। हरि सिंह ने अपनी राजधानी क्या शाहगढ़ को बनाई थी, शाहगढ़ गढ़कोटा, है ना। इसके बाद मदन सिंह आए थे, है ना। मदन सिंह के समय कुछ बस एक घटना घटित हुई थी, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको संस्थापक में एक तो हृदय शाह तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि छत्रसाल के पुत्र है। बाकी आप ये जो संस्थापक है उसमें पृथ्वीराज को याद रखना क्योंकि पृथ्वीराज ही इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद जो मदन सिंह है, मदन सिंह के समय 1809 में क्या? रघुजी भोसले, किसने? रघुजी भोसले द्वारा गढ़कोटा पर आक्रमण किया था, है ना। कहाँ पे? किसके द्वारा? रघुजी भोसले के द्वारा गढ़कोटा पे आक्रमण किया था और मदन सिंह की क्या? मृत्यु हो गई थी। क्या? मदन सिंह की क्या? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन आया था? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या 1836 का बुड़वा मंगल मेला हुआ था उसमें क्या शामिल हुए थे? कौन हुए थे? अर्जुन सिंह, है ना। तो हमें अर्जुन सिंह का याद रखना है ना। अर्जुन सिंह ने क्या जो रघुजी भोसले ने क्या गढ़कोटा पे आक्रमण किया था, तो उन्होंने क्या जो शाहगढ़ का क्षेत्र है गढ़कोटा वो किसके पास चला गया? रघुजी भोसले के पास चला गया। तो उसको पाने के लिए सिंधियाओं से क्या सहायता मांगी कि हमारा गढ़कोटा क्षेत्र वापस कराने के लिए किससे सहायता मांगी? सिंधिया से, है ना। तो सिंधिया द्वारा गढ़कोटा क्षेत्र किसको दे दिया? जो सिंधिया द्वारा इनका क्षेत्र वापस लिया गया और उसके बाद क्या किया? जो सिंधियाओं को है ना गढ़कोटा और अन्य जो क्षेत्र है वो किसको दे दिया? सिंधियाओं को दे दिया अर्जुन सिंह ने, है ना। और अपनी राजधानी किसको बना दिया? शाहगढ़ को, है ना। और एक विशेष चीजें और है ना जो याद रखने की जरूरत है अर्जुन सिंह के यहाँ कि 1836 में इन्होंने क्या बुड़वा मंगल मेले में ये शामिल हुए थे। किसमें? 1836 में जो सूपा नामक स्थान पर बुड़वा मंगल मेले का आयोजन हुआ था उसमें कौन शामिल हुए थे? तो अर्जुन सिंह इसमें शामिल हुए थे, है ना। इसके बाद अर्जुन सिंह के बाद कौन आए थे? बखत बली। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बखत बली ये इनके स्वयं के पुत्र नहीं थे, इन्होंने गोद लिया था क्योंकि इनके पुत्र नहीं थे कोई भी, है ना। तो बखत सिंह को इन्होंने गोद लिया था। अर्जुन सिंह के बाद कौन आए थे? बखत बली। इन्होंने क्या किया? जो गढ़कोटा था, गढ़कोटा किसके पास है? अभी सिंधियाओं के पास है ना। तो गढ़कोटा अपना जो क्षेत्र है वो किसको? अर्जुन सिंह को बहुत प्रिय था। तो गढ़कोटा क्षेत्र अपना पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो बुंदेला विद्रोह उसी समय क्या हुआ था? बखत बली के समय ही 1842 में क्या बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह में क्या इन्होंने क्या सागर के जो जनरल चार्ल्स फ्रेसर है उनको क्या उनकी सहायता की थी, है ना। क्या की थी? उनकी सहायता की थी बुंदेला विद्रोह में। और जो फ्रेसर है उन्होंने क्या आश्वासन दिया था बखत बली को कि उनको क्या गढ़कोटा रियासत अगर वो बुंदेला विद्रोह में उनकी सहायता करेंगे तो जो गढ़कोटा रियासत सिंधिया से वापस ले लेंगे, है ना, और उनको दे देंगे। क्या करेंगे? सिंधियाओं से आक्रमण करके गढ़कोटा रियासत वापस ले लेंगे और बखत बली को दे देंगे। किसने आश्वासन दिया? ये चार्ल्स फ्रेसर ने आश्वासन दिया, है ना। इसी की लालच में क्या बखत बली ने बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत 22 दिसंबर 1842, ये डेट आपसे पूछ ली जा सकती है कि कब, तो 22 दिसंबर 1842 को कहाँ के? हीरापुर के जो हृदय शाह हैं उनको किसको पकड़वा दिया था? सेलीमेन को दे दिया था। किसको? सेलीमेन को दे दिया था बुंदेला विद्रोह में, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो एलन बारो है ना, जो अंग्रेज शासन है एलन बारो, उन्होंने क्या सिंधियाओं पर आक्रमण भी किया और गढ़कोटा रियासत वापस भी ले ली, पर उन्होंने क्या बखत बली को नहीं दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? यहाँ पे धोखा किया, है ना। धोखा किया कि उनको क्या जो गढ़कोटा रियासत है वो उनको नहीं दी। किसको? बखत बली को, है ना। इसके बाद क्या हुआ? तो बखत बली ने क्या इसका बदला लेने के लिए क्या किया?
सबसे पहले इससे पहले हम क्या चंदेरी रियासत पढ़ लेते, तो इसका क्या हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि चंदेरी रियासत के जो मर्तन सिंह है इसमें शामिल थे, तो हम 1857 का इसमें देख लेंगे, है ना। तो चंदेरी में क्या थी, बानपुर रियासत थी, है ना। तो बानपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो भरत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद दुर्जन सिंह थे, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मोर प्रहलाद आए थे। कौन आए थे, मोर प्रहलाद आए थे। इन्होंने क्या किया था, इनके समय क्या हुआ था, जो सिंधिया है ना, सिंधिया कहाँ पर थे, ग्वालियर में। सिंधिया कहाँ पे थे, ग्वालियर में। सिंधियाओं के एक सेनापति थे, कौन थे, फ्रांसीसी सेनापति। क्या थे, फ्रांसीसी सेनापति थे, है ना। फ्रांस से मंगवाया गया था और उनको प्रशिक्षित किया था। और वो तो जो फ्रांसीसी सेनापति है जीन बेस्टिन, कौन थे, जीन बेस्टिन को क्या चंदेरी पर आक्रमण करने को भेजा। और चंदेरी का भूभाग कहाँ किसने ले लिया, सिंधियाओं ने ले लिया, किससे, मोर प्रहलाद से, है ना। और इन्होंने अपनी जो चंदेरी की जो बची कुची थी रियासत, उसके अंतर्गत राजधानी किसको बना लिया, केलहुआ को क्या राजधानी बना दिया। इसके बाद क्या, मोर प्रहलाद के बाद कौन आया, मर्तन सिंह। कौन आया, मर्तन सिंह, है ना। मर्तन सिंह ने क्या किया, मर्तन सिंह ने जो अपनी जो चंदेरी का भूभाग किससे, सिंधियाओं से वापस लेने के लिए अंग्रेजों की किसमें सहायता की, बुंदेला विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय बुंदेला विद्रोह भी चल रहा था। ये सीक्वेंस में चल रहा था, एक तो शाहगढ़ रियासत और चंदेरी की बानपुर रियासत, ये साथ में चल रही थी, है ना। तो बुंदेला विद्रोह में किसका सहयोग किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था ना। तो 24 जनवरी 1844 में मर्तन सिंह ने क्या किया, मधुकर शाह को, किसको, हेलमिंटन को दे दिया था ना, पकड़वा दिया था, मतलब हेलमिंटन को पकड़वा के धोखे से किसको, हेलमिंटन को दे दिया था। उसके बाद क्या किया कि 1844 में ही जो लॉर्ड LM बोरोनी है, उन्होंने क्या सिंधियाओं पर आक्रमण किया और क्या चंदेरी रियासत वापस ले ली, पर किसको नहीं दी, मर्तन सिंह को वापस नहीं की। किसको, मर्तन सिंह को वापस नहीं की। कौन सी रियासत, चंदेरी रियासत मर्तन सिंह को वापस नहीं की, है ना। और इसके बाद अब यहाँ पे हम समझते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि ये मतलब तीनों, क्योंकि इसमें तीनों शामिल है इसलिए, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये बुंदेला विद्रोह कब हुआ, हमारा 1842 में हुआ, है ना। तो क्या एक तो शाहगढ़ रियासत को भी धोखा मिला, एक तो बानपुर रियासत को भी, है ना। तो 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति में एक क्या, जो हमारे बखतबली, है ना, बखतबली कौन सी रियासत के शासक है, शाहगढ़, है ना, शाहगढ़ रियासत के राजा है। उसके बाद जो मर्तन सिंह है ना, मर्तन सिंह कौन सी रियासत के राजा है, तो बानपुर रियासत, है ना। कौन है, बानपुर रियासत के राजा, है ना। और जो लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका है, झांसी की, है ना। तो इन तीनों ने क्या त्रिगुट बनाया, त्रिगुट बनाया। कब, 1857 की क्रांति में बखतबली जो कि शाहगढ़ रियासत के राजा थे, मर्तन सिंह जो कि बानपुर रियासत के राजा थे, और लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की क्या शासिका थी, है ना। तो इन्होंने क्या त्रिगुट बनाया, अंग्रेजों से क्या उनकी गढ़कोटा लेने के लिए और चंदेरी रियासत लेने के लिए, और भी जो अन्य चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो क्या किया, स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्या अंग्रेजों से क्या गढ़कोटा भी ले लिया और चंदेरी रियासत भी ले लिया, और क्या ये मतलब आक्रमण में इनकी विजय हुई। और इनकी सहायता किसने की थी, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। जो बखतबली है, बखतबली के जो सेनापति है कौन है, बोधन दोआ, है ना। ये एग्जाम में आ भी चुका है, MPPSC के जो प्री 2019 में या 20 में हुआ था, उसमें क्या कि बखतबली के सेनापति कौन है, तो बोधन दोआ। और इन्होंने क्या 1857 की क्रांति में बखतबली की क्या सहायता की थी, है ना। उसके बाद फिर क्या जनरल हुरोज द्वारा फरवरी 1858 में क्या जो गढ़कोटा रियासत है वो वापस ले ली गई, किससे, बखतबली से। और क्या किसके द्वारा, जनरल हुरोज के द्वारा, है ना।
जिसने क्या लक्ष्मीबाई पर आक्रमण किया था और झांसी पर भी आक्रमण किया था। ये हम 1857 की जो क्रांति है उसमें ये अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो जनरल बुरोज द्वारा फरवरी 1858 में गढ़कोटा रियासत बखत बली से वापस ले ली। इसके बाद क्या किया, जो बखत बली ने क्या 6 जुलाई 1858 में क्या अंग्रेजों के सामने क्या आत्मसमर्पण कर लिया। क्या कर लिया, आत्मसमर्पण किसके द्वारा कर लिया, बखत बली के द्वारा, है ना। और इसमें एक चीज और है, जो बानपुर की रियासत है, बानपुर की रियासत के जो राजा है मर्दन सिंह, उन्होंने क्या अंग्रेजों के प्रति समर्पण कब कर दिया था, तो 5 जुलाई 1857 में क्या 1858 में क्या आत्मसमर्पण कर लिया था ना। पहले किसने कर लिया था आत्मसमर्पण, पहले मर्दन सिंह ने, उसके बाद 6 जुलाई 1858 में किसने, बखत बली ने, है ना। तो ये हमारी क्या शाहगढ़ रियासत भी कंप्लीट हो गई और चंदेरी रियासत भी कंप्लीट हो गई, है ना। इसके अंतर्गत हमने ये भी देख लिया कि बुंदेला विद्रोह में इनका क्या नेतृत्व था। बाकी हम अलग से जो बुंदेला विद्रोह है वो अच्छे से पढ़ेंगे, और इनका जो 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा ये भी हमने देख लिया ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अजयगढ़ रियासत, है। अजयगढ़ रियासत में से पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बस क्या है, पहाड़ सिंह है संस्थापक। उसके बाद कौन है, बखत सिंह आए थे। बखत सिंह के समय जो किलों का सेनापति होता है वो कौन है, लक्ष्मण दोहा। और 1857 में जो महीपति की पत्नी है उन्होंने क्या अंग्रेजों की सहायता की थी। क्या 1857 की क्रांति में महीपति की पत्नी है, उन्होंने क्या अंग्रेजों की सहायता करी थी, जो कि क्या अजयगढ़ रियासत से संबंधित है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, चरखानी रियासत देख ली, चरखारी रियासत देख ली, एक तो शाहगढ़ रियासत देख ली, और एक क्या देख ली, बानपुर रियासत जो कि चंदेरी के अंतर्गत है, और अजयगढ़ रियासत देख लिया ना। तो आज के लेक्चर में हमारा बुंदेलखंड रियासत कंप्लीट हो गया, और पहले हमने क्या ओरछा रियासत के बारे में पढ़ लिया था ना। तो ये हमने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियासत है वो हमने सारी रियासत पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम भोपाल रियासत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।